नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों के साथ मैं हूं पूजा यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत मायनों में खास होती है और कहा जाता है कि अगर दिल्ली का रास्ता तय करना है तो दिल्ली तक पहुंचने के लिए मंजिल का जो रास्ता है वो लखनऊ से ही होकर आता है। और जब बात लखनऊ की होती है तो कहा जाता है कि यूपी की राजनीति को समझना है तो मुजफ्फरनगर की नब्ज को जरा टटोल लीजिए। आज हम उसी मुजफ्फरनगर क्षेत्र में हैं और आप लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजीज पर काम कर रही है। आप उपराष्ट्रपति से लेकर जब बीजेपी के नए चौधरी की बात करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि जाटों का नेतृत्व किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि जाटों को सम्मान देने के लिए बीजेपी लगातार और ज्यादा प्रयास करती हुई नजर आ रही है। तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हम आज हैं और यहाँ पर हम यहाँ के लोगों से बातचीत की कोशिश करेंगे कि 2024 का चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन इस 2024 के चुनाव को किस तरीके से अभी से ही लोगों के समक्ष रखा जा रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं कि यूपी की पॉलिटिक्स में परसेप्शन का ही सारा खेल है। उस परसेप्शन में कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी है वही नब्ज टटोलने के लिए आज हम मुजफ्फरनगर, जिसे कहा जाता है कि ये यूपी की पॉलिटिक्स का ट्रायल क्षेत्र है, यहाँ पर ही कोई भी फॉर्मूला पहले अप्लाई किया जाता है। तो जाट महासभा के कुछ लोग हमारे साथ में आज हैं और आप देखिए यहाँ पर एक लाइब्रेरी है जहाँ पर आमतौर पर राजनीतिक चर्चा होती है। वैसे भी कहा जाता है कि यूपी के अंदर तो गली गली में, घर घर में राजनीति की अगर चर्चा ना हो तो कैसी राजनीति। आप सब लोग क्योंकि जाट महासभा से जुड़े हुए हैं और हम लगातार देख रहे हैं अभी बीजेपी ने और ज़्यादा चौधरियों को सम्मान देना शुरू कर दिया है। ये जो फैसला चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हो, पहले तो ये बताइए भूपेंद्र सिंह चौधरी को फिर से बीजेपी का जब यहाँ चौधरी बनाया जा रहा है, जब उनको और ज़्यादा पावर दी जा रही है, तो आप लोग कितना पावरफुल महसूस कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का उदय तो 2013 में हो गया था। जब 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर चुका था, लेकिन समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज को मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने के लिए उन्हें पद देने का काम किया। अभी जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाया जाट समाज से, और अभी बहुत बड़ा जो स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है वो भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके। आप ये कह रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का? हाँ, ये मास्टर स्ट्रोक भी है। और जो जाट समुदाय कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से थोड़ा सा छिटक गया था, भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से पूरा जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात मैं आती हूँ, एक ये जो लॉस हुआ अभी विधानसभा चुनाव में, हमने देखा जाट आंदोलन और उसके बाद में खुद जयंत चौधरी का एक्टिव हो जाना पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा। हालांकि पिता और पुत्र दोनों ही हार गए थे पिछली बार चुनाव में, लेकिन अब हमने देखा कि जाट आंदोलन में उनकी एक्टिविटी और उत्तर प्रदेश में चाहे हाथरस का मामला रहा हो, वहाँ पर जिस तरीके से तमाम स्थितियाँ हमने देखी, उनकी गतिविधियाँ बढ़ने से ये हुआ कि बीजेपी को लॉस हुआ सपा और आरएलडी के गठबंधन से। क्या ये उसका वाकई तोड़ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी कभी जो है जनता बहकावे में आ जाती है। कि जो गठबंधन हुआ था उसमें जाट समुदाय जो था थोड़ा सा कुछ लोग विचलित हो गए थे हमारे, क्योंकि बुजुर्ग आज भी चरण सिंह को याद करके महसूस करते हैं कि हम किसके अनुयायी हैं, लेकिन वो चीज़ चली गई। आज बागडोर युवाओं के हाथ में है और जाट समाज का युवा जो 40 से 50 साल तक की उम्र का भी है वो निर्णय कर चुका है कि हमारे हित में, जो जाट समुदाय के हित में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। और भाजपा कर भी रही है जाटों के लिए काम, क्योंकि इतने जाटों को एमपी एमएलए बना चुकी है, धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बना दिया है और अब भूपेंद्र जी को अध्यक्ष बनाकर प्रदेश का, तो एक चमत्कार ऐसा किया है कि जाट जिसमें जो है पंजाबी जाट भी हैं जो सामान्य जाट के अलावा, और मुस्लिम जाट भी, क्योंकि हम जो जाट मजहब को बिलोंग करते हैं, नेतृत्व करते हैं, उसमें सभी जाटों ने निर्णय ले लिया है। अभी हमारी परसों पंचायत थी कि इस बार हम जो हमारा वोट पहले चुनाव में छिटक चुका था वो निश्चित तौर पर पूरा इकट्ठा का पूरा 100% वोट भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में मैं मानता हूं कि 80 की 80 सीटें लेकर के प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करेगी। क्योंकि युवाओं की बात हो रही है, काफ़ी सारे युवा भी हमारे साथ में हैं, क्योंकि जब युवाओं की बात हो रही है तो मैं ये जानना चाह रही हूँ
कि क्या वाकई अब आप लोगों को ये लग रहा है कि बीजेपी पूरा सम्मान दे रही है? और वैसे भी जब जाटों की खासतौर पे बात होती है, जब चौधराहट की बात होती है, तो कहा जाता है कि सम्मान के लिए ही जीता है, सम्मान के लिए ही मरता है। तो आज जब वो सम्मान फिर से और जोरों से वापस लौट रहा है, तो आप लोगों ने क्या ये मन बना लिया पूरे तौर पर कि अब सिर्फ बीजेपी ही आप लोगों के लिए एकमात्र विकल्प है? जी बिल्कुल। अभी आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सिर्फ यूपी में नहीं, राजस्थान और हरियाणा में भी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो जाट है। और यहाँ पे एक जाट सरमान्य एक बड़े नेता हैं, चौधरी जयंत सिंह, जो अपने आप को बड़े नेता मानते हैं। वो सिर्फ नेता जो हैं वो आज ट्विटर पे हैं। वो ट्विटर से राजनीति नहीं होती, पॉलिटिकल टूरिज्म से राजनीति नहीं होती कि चुनाव से आप 6 महीने पहले आए और आप हो गए। ऐसे व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए जो फुल टाइम हो। भूपेंद्र चौधरी पिछले 83 सालों से भारतीय जनता पार्टी में है, 43 ईयर्स से भारतीय जनता पार्टी में है, उसमें काम कर रहे हैं, विभिन्न पदों से आए हैं। वो किसी प्रिविलेज्ड परिवार में पैदा नहीं हुए, वो अमेरिका में नहीं पढ़ के आए, उन्होंने ज़मीन पे काम किया है, इसलिए उन्हें वो पद मिला है, वो सम्मान मिला है। और ये आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जाट समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया है। 2019 में भी 91% जाट भाजपा के साथ गया था। 2024 में इससे संख्या कम नहीं होने वाली है, इससे ज़्यादा ही जाने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं वो मुद्दे आधारित किए हैं। सड़क हो, बिजली हो, रोजगार हो, सुरक्षा हो। यहाँ पे मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ा विषय सुरक्षा का था। 2013 में हमारी जो अस्मिता के ऊपर हमला किया गया था, उसमें सबसे जो हमारे साथ सबसे पहले खड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। कुछ दिन के लिए क्यों बहक गए थे? अभी ये हाल ही का विधानसभा चुनाव जो 2022 में संपन्न हुआ, उसमें क्यों बहक गया था फिर यहाँ का युवा? कहाँ बहका था? पिछली बार पहले चरण में 53 सीटें आई थी, इस बार 46 सीटें आई हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, थोड़ा बहुत माहौल उन्होंने भी बनाया। वो राजनीतिक पार्टी है, वो माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। नुकसान हुआ ना, मैं वही पूछ रही हूँ, नुकसान हुआ ना बीजेपी को? उस पर नुकसान की वजह क्या? जब पूरा सामान बीजेपी ने दिया तो फिर युवा क्यों भटक गया? देखिए, उन्होंने अपने कुछ प्रोपेगेंडा करा या जो भी माहौल बनाया उन्होंने वो किया होगा। अब भाजपा ने एंटी इनकम्बेंसी सरकार के प्रति तब आती है जब आपकी सरकार लंबी चल रही है। 5 साल का ही तो टेन्योर पूरा हुआ था सरकार का, फिर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कैसे आ गया? जाट आंदोलन तो इसमें कहीं बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा रहा था। तो आप ये समझिए ना, पिछले 35-36 सालों में भाजपा पहली ऐसी सरकार है जिसने दोबारा रिपीट किया, यानी उसने उस एंटी इनकम्बेंसी को जो बनाने का माहौल तैयार किया गया तो उसे उसने बीट किया, वो वापस सत्ता में आई है। और भाजपा ने दोबारा से अपने कुछ रिकैलिब्रेशन किए हैं, दोबारा से उसने समझा है कि नहीं, हमें अब ये स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। वो राजनीतिक पार्टी है, वो करेगी, और उसने उस तरीके से किया। राजनीतिक पार्टी ने जाट समाज को प्रतिनिधित्व दिया।